हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई साहब। अरे हाँ, सुबह फ्लैग होस्टिंग करके आ गए। जी हाँ। अरे नहीं नहीं, छुट्टी कहाँ, अभी तो रूम पर मीटिंग है हमारी। नहीं, वो लंदन के टाइम से चलना पड़ता है ना हमें। हाँ जी, वो काम एक सेकंड, हाँ कोई आया है जी। सर ये सोसाइटी की तरफ से दिया है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक यू, आपको भी। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? क्या ऋषि का यूएस में एडमिशन हो गया? यह तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज भी तो बहुत सारी है वहां पर। जी हाँ, वैसे खर्चा कितना हुआ? 40 लाख। हाँ, लेकिन अगर बेटा सेटल हो गया तो वर्थ है ना। हाँ जी। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि अगले साल अथर्व को लंदन भेज दूँ। हाँ, जैसे निधि को जर्मनी भेजा था। हाँ, 1 साल और है, फिर उसके बाद शुरू कर देंगे प्रोसीजर। जी 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 जी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज़रूरत पड़ी तो लोन ले लूँगा, और अगर और ज़रूरत पड़ी तो फिर अपनी एफडी है, पीएफ है, सब तोड़वा देंगे। जी जी जी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके, बाय बाय। नेचर कोर एसेंस। लगता है सोसाइटी का बजट बढ़ गया है। काफी क्लासी चीज लग रही है, इम्पोर्टेड है शायद। अथर जी। बेटा, इसको ट्राई करना, अपनी मम्मी को भी बताना, काफी इंप्रेसिव है। हाँ, वैसे पापा आपसे एक बात कहनी थी। कौन? मैं नहीं जाना चाहता लंदन। बस यहीं रहकर अपना काम कर लूंगा। अरे बेटा, तू पैसों की चिंता मत कर, मैं हूं ना। नहीं नहीं, पैसों की वजह से नहीं पापा। बस मैं थोड़ी ज्यादा सैलरी के लिए उन लोगों का नौकर बनकर नहीं रहना चाहता। बेटा, बात नौकर बनने या सैलरी की नहीं है। देख, वहां तुझे ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहां क्या रखा है? वही करप्शन, पॉलिटिक्स, और हर चीज पर इतने सारे टैक्सेस। देख बेटा, तेरे दादा यानी कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में मुझे यहीं रुकना पड़ा। अरे मगर तेरे पापा तो खुद तुझे मोटिवेट कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ रखा क्या है? यहाँ सब कुछ रखा है पापा। हमारी संस्कृति है, अपनापन है। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है पापा कि अंग्रेजों ने हमारी सोच को गुलाम बना रखा है। उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हमारी संस्कृति घटिया है, हमारी सोच गंदी है, हमारा रहन सहन बहुत गंदा है। यह सब उन्होंने किया है। आप बिलीव नहीं करोगे, नासा अभी वेदों का अध्ययन कर रहा है। अमेरिका में योगा मल्टी बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। इतना ही नहीं, हमारे हल्दी के दूध को वो लोग गोल्डन मिल्क के नाम से हजारों में बेच रहे हैं। और हम, देखिए पापा, हमें आजादी तो मिली थी 1947 में, पर 2025 में भी सोच गुलाम है। और ये जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स, करप्शन, दुनिया भर के टैक्सेस, ये हर जगह है, हर कंट्री में है। बस हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स बार बार नजर आते हैं। बस सी पापा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स नहीं है। माना प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स है तो क्या घर छोड़कर चले जाए? अपनी संस्कृति, अपना देश छोड़कर चले जाए? और जितनी मेहनत, जितने एफर्ट्स उनके यहां जाकर करेंगे, उतने ही यहां रहकर करेंगे, तो अच्छा ही होगा ना कुछ।
तुम देखिए आइए, मेरा ये कहना नहीं है कि किसी को नहीं जाना चाहिए विदेश। बैठिए। देखिए पापा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसे जाना जरूरी है उसे जाना चाहिए। दीदी जो करना चाह रही थी उसके लिए बाहर जाकर पढ़ना जरूरी था तो वो गई, लेकिन मैं जो करना चाहता हूँ इसके लिए ये जरूरी नहीं है। सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए, 4 लोगों को दिखाने के लिए या पीयर प्रेशर में आकर कुछ करने का क्या मतलब है पापा? आप 30-35 लाख लोन लेकर मुझे लंदन भेज सकते हैं ना? 30-35 नहीं, बस 5 लाख यहाँ मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कीजिए। मैं 1 साल के अंदर आपको ब्याज समेत लौटा दूंगा। और रही बात, दादाजी के पास पैसे नहीं थे इसलिए आप विदेश नहीं जा सके और मजबूरी में यहाँ रुकना पड़ा। तो पापा, दादाजी को उनके आखिरी वक्त में जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप उनके पास थे। आपने उनके लिए क्या क्या किया है मैंने खुद देखा है। अगर ऐसे ही 20-25 साल बाद अगर मम्मी को या आपको किसी अपने की जरूरत होगी और तब मैं अपनी लंदन की वेल सेटल लाइफ छोड़कर यहाँ वापस नहीं आ पाया तो क्या फायदा उस अपॉर्चुनिटी का, उस ग्लोबल एक्सपोजर का? देख बेटा, इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचो। अब देखो ना, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, रतन टाटा, सुभाष चंद्र बोस और ना जाने कितने हैं। इन सब ने भी तो विदेश जाकर पढ़ाई की है ना। और इनके घर वालों को भी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा इनको बाहर भेजने के लिए। क्या ये सब तुम्हारे आदर्श नहीं? क्या तुम इन सब के जैसा बनना नहीं चाहते? बिल्कुल बनना चाहता हूं, लेकिन पापा, आपने जिन लोगों के नाम लिए जिन्होंने अलग अलग देशों में जाकर पढ़ाई की, लेकिन पापा सोचिए, अगर वो वापस यहां आकर काम नहीं करते तो हमारे भारत देश का झंडा आज इतना ऊंचा होता? क्या उन सबका नाम भारत देश के इतिहास में होता? उनके अलावा न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जो पढ़ाई करने के लिए बाहर गए और वहीं के होकर रह गए, जैसे हमारी दीदी। कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन हुआ, क्या चाहकर भी दीदी आ पाई? कितना समझदार हो गया है तो बड़ी समझदारी की बातें करता है। अच्छा, ये बता कि आखिर तू करना क्या चाहता है? ये मेरा ब्रांड है पापा। मतलब? मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया है। ये तुम्हारा, मगर ये तो फॉरेन देसी है। देसी है? हाँ पापा, इसमें कुछ नहीं, बस हल्दी, आंवला, तुलसी, सारे देसी चीजों से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, बस पैकेजिंग अच्छी कर ली, नाम वेस्टर्न दे दिया और लोग इंप्रेस हो गए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पापा। नहीं, हैप्पी मेंटल इंडिपेंडेंस डे बेटा।
के मेंटल इंडिपेंडेंस। जय हिंद। जय भारत।